हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता और बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता पर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एस की वैल्यू हम पुट करते हैं। जैसे अगर पूछेगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, किसमें, कैलोरी में नहीं, जूल प्रति केजी केल्विन में, तो आप बोलेंगे 4200 जूल प्रति केजी केल्विन होता है। 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में होता है कैलोरी में। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करें तो 2100 जूल प्रति केजी केल्विन होता है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे कैलोरी में तो 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? अगर हम एक न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करें, किसके बारे में, एक न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करें। कौन सा न्यूमेरिकल्स? अगर मान लीजिए जैसे हमको न्यूमेरिकल्स करना है, जैसे सपोज दैट करना है 100 ग्राम का कोई पानी है। 100 ग्राम के पानी को हमको 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है। तो कितनी ऊष्मा खर्च होगी? खर्च होगी। अब देखिए यहाँ ग्राम में दिया है, तो हम जल की विशिष्ट ऊष्मा जल लेंगे, वो ग्राम में ही लेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं है रही? तो हमने बताया था Q बराबर MS डेल्टा T होता है दोस्त मेरे। डेल्टा T या MS डेल थीटा भी बताया था। MS डेल T का मतलब होता है T2 माइनस T1। M की वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम। S की वैल्यू कितनी लेंगे भाई? पानी का पूछा है तो पानी का 1 कैलोरी ग्राम में 1 कैलोरी होता है, तो 1 ले लेंगे। T2 की वैल्यू कितना ले लें? 30 माइनस 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 इंटू 10 आ जाएगा, यानी 1000 क्या आ जाएगा? कैलोरी आ जाएगा। तो 1000 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऐसे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ये तो हमारा ऊष्माधारिता की बात होगी, ठीक है। ये किसकी बात हो गई? ऊष्माधारिता की बात हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये तो ऊष्माधारिता की है। अगर गुप्त ऊष्मा का हमने बताया था कि गुप्त ऊष्मा की जो वैल्यू होती है गुप्त ऊष्मा की, अगर हम बर्फ़ की बात करें तो हमने बताया था कि बर्फ़ की गलन की जो गुप्त ऊष्मा है, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, तो बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है दोस्त मेरे? ये होती है 80 कैलोरी, है ना, प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये गलन की गुप्त ऊष्मा है, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा। और जल के वाष्पन के लिए क्या बताए थे? तो जल के वाष्पन के लिए जो गुप्त ऊष्मा है, जल के वाष्पन के लिए जो गुप्त ऊष्मा होती है, कितना हमने बताया था? तो भैया मेरे आपको क्या बताया था? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। 540 कैलोरी प्रति ग्राम ये बताया था, ये याद होना चाहिए। और हमने बताया था कि 1 ब्रिटिश यूनिट इक्वल टू, जैसे BTU, तो BTU 1 ब्रिटिश क्या, थर्मल यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर, जैसे BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, है ना। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के आगे बराबर होता है। क्लियर होगी बात कि नहीं हो रही है? किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस टाइप के जो हम न्यूमेरिकल्स अभी कराए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस है, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चंस में इसी टाइप का बताता हूँ, इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? इसको कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। जैसे अगर मान लीजिए 200 ग्राम का हमारा बर्फ़ है। कितने ग्राम का? 200 ग्राम का बर्फ़ है ना। बर्फ़ को -40 डिग्री सेल्सियस से ले करके -30 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, ले जाने के लिए दी गई ऊष्मा का मान क्या होगा? दी गई ऊष्मा का मान क्या होगा? दी गई ऊष्मा का मान क्या होगा? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका ये आंसर होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? तो ये छोटी सी टॉपिक रही, आप इस चीज़ को ध्यान में रख कर जाइएगा, ठीक है। ये हमारा 7वां था
यानी 7 लेक्चर 7 क्लास में हम बोले थे इसको कवरिंग करने के लिए, तो हमने कवर किया जो भी आया। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट किया गया।